नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायनामाइट एग्जाम में। फ्रेंड्स, फिर हम एक बार हाजिर हैं राष्ट्र गौरव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का जो पेपर होने वाला है उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो जान नहीं पाएंगे तो पेपर अच्छा उनका नहीं जा पाएगा। तो ऐसे में उन विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पर आप बहुत सारे और वीडियो राष्ट्र गौरव के देख सकते हैं, जिससे आपको तैयारी में हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो बिना बकवास के शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट सुना देता हूँ। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप भी मेहनत करेंगे तो भी आपके ऊपर भी सफलता बरसेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था आपका 1858 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, कब पारित हुआ था? 1858 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन हुआ था वो किसके लिए विख्यात है? तो विख्यात है, पहली बार उसमें क्या गाया गया था? राष्ट्रगीत गाया गया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? चार्ल्स मेटकाफ को, सर चार्ल्स मेटकाफ को। ये ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये किस घटना के विरोध में वापस कर दी? ऑप्शन है आपके पास, बंगाल के विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं सही है। ऑप्शन बी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। उसके बाद फिफ्थ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो राष्ट्र गौरव का पेपर देने वाले हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। 6 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? तो उनके कार्यकाल के दौरान आपको बताना है। इसका आपको जवाब फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, देखते हैं आपके पास कितनी जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हम 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है, नाना फडणवीस को। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है आपका, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही जवाब है, गुलामगिरी नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी सही है, जेबी कृपलानी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो ये हुआ था, ऑप्शन बी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है आपका, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर फिर से किसको बैठाया गया था? मीर जाफर को। फ्रेंड्स, यदि मुझसे कोई प्रश्न का आंसर देने में त्रुटि हो जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में त्रुटि हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय पूछा है ना, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो ये किया था कौन? दंती दुर्ग ने। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है,
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वो था बृहद्रथ। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास कराया था धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है आपका, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? तो ये संबंध था घोड़े का, घोड़ा था उनका नाम कंथक था। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है आपका, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जहांगीर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है मुगल का। ठीक है। उसका 19 नंबर प्रश्न यानी कि 19 नंबर प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस जो गैस है वो कौन सी है? मेरे हिसाब से शायद वो जलवाष्प है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं, अगर ये जवाब मुझसे अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत दिया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत को इसका आपको जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम जानेंगे कि आपने तैयारी संपूर्ण कर रखा है। ठीक है, बिना गूगल पर सर्च मारे बताइएगा तब हम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, ये सब वीडियो ये नहीं कि आप केवल 21 प्रश्न देख लिए तो आपको तैयारी हो गया ना। 21 प्रश्न देखने से किसी का तैयारी नहीं होता है फ्रेंड्स। ये तो मेरा 21 प्रश्न मैंने आपको बताया ताकि आप समझ सकें कि किस टाइप के प्रश्न राष्ट्र गौरव में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न कवर नहीं कर पाया है, लेकिन उसमें आपके संविधान से भी प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।